अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू लेट एडिशन। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा शिराजी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं ARY न्यूज़ पर। आज की शाम में और कुछ घंटों के बाद अमेरिका के सदर ओबामा एक अहम पॉलिसी का ऐलान करेंगे जिसे कि अफ़गान पॉलिसी का नाम दिया जा रहा है। ओबामा न्यूयॉर्क के वेस्ट पॉइंट में कायम अमरीकी मिलिट्री एकेडमी पहुंचने वाले हैं और वहीं पहुंचकर वो अहम ऐलानात करेंगे जो कि अफ़गान पॉलिसी के हवाले से होंगे। लेकिन ये तमाम सूरत हाल जब होगी उसके साथ साथ अगर थोड़ा सा पेश मंजर हम आपको दें तो पाकिस्तान के ऊपर भी शदीद बदएतमादी का इजहार किया जा रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीकी सदर ओबामा अफगानिस्तान में 30 से 34 हजार अमरीकी फौजी भिजवाने का ऐलान करेंगे और इसकी अप्रूवल भी हो चुकी है। सदर ओबामा के दौरे इख्तिदार में अब से कुछ महीने कबल भी 22,000 फौजियों की मंजूरी दी गई थी और इसके अलावा नेटो फोर्सेस भी बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अगर हम ये बताते चलें कि 22,000 फौजियों के अलावा और नए ऐलान के बाद अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की कुल तादाद जो होगी वो तकरीबन 1 लाख तक पहुंच जाएगी, जबकि वहां 45,000 नेटो फोर्सेस के फौजी पहले ही मौजूद हैं। अमरीकी सदर अपने खिताब में अफगानिस्तान के लिए मजीद 5,000 नेटो फोर्सेस में इजाफे का वादा भी करेंगे। अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान में मजीद दस्तों के बाद अमरीका $30 अरब के सालाना अखराजात बर्दाश्त करेगा, जो कि अमरीका की मईशत इस वक्त तक बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इस जो प्लान है, ये पॉलिसी है, इसको एंड गेम का नाम दिया गया है और एंड गेम पॉलिसी का ऐलान अपनी जगह, मगर इस पूरी सूरत हाल में जो पाकिस्तान के हवाले से नक्शा पेश किया जा रहा है उसमें पाकिस्तान पर शदीद बदएतमादी का इजहार भी किया जा रहा है और पाकिस्तान पर मुश्किलात का इजाफा भी होता दिखाई देता है। अमरीकी सदर ओबामा की नई अफगान पॉलिसी के ऐलान से कबल सदर ओबामा की नई जो कौमी सलामती के मुशीर हैं जेम्स जॉन्स, वो पाकिस्तान आते हैं और 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक खत वो दे के जाते हैं सदर जरदारी को, जिसमें ये कहा जाता है कि अब सीरियसली इक़दाम करने पड़ेंगे पाकिस्तान की हुकूमत को और यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान को अपनी गैर मामूली जो ताकत है वो इस्तेमाल करनी होगी ताकि अलकायदा की लीडरशिप और जितने भी इस हवाले से खदशात हैं उसको दूर किया जाए। इस खत में जो रवैया इख्तियार किया गया है उसको गैर मामूली रवैया कहा जा रहा है और पाकिस्तान के मजीद फौजी और इक़्तिसादी इमदाद की जो पेशकश है उसमें भी इसके ऊपर बहुत सी शराइत आयद की गई हैं और ख़ास ग्रुप्स के हवाले से कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया जा रहा है। इसमें लश्कर तैयबा है और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जिनके बारे में इंतहा पसंद ग्रुप्स जिसके बारे में हिंदुस्तान के भी कंसर्न्स पाए गए हैं। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी कहा जा रहा है कि इस नेटवर्क का खात्मा भी अब जरूरी हो गया और इसमें पाकिस्तान की हुकूमत को अपने जो इक़दाम है उसका ऐलान करना पड़ेगा। दूसरी जानब बरतानवी वज़ीर आज़म गॉर्डन ब्राउन ने स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि अवाम उनसे पूछेंगे कि 2001 के अटैक्स के बाद अब तक उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका। गॉर्डन ब्राउन ने यह भी इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान में अलकायदा का नेटवर्क मौजूद है और पाकिस्तानी हुक्काम हमें कन्विंस करें, हमें राजी करें कि वो उसामा बिन लादेन और ऐमन अल ज़वाहिरी को गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ये जो खतूत का सिलसिला है और जो पूरी सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान के ऊपर दबाव का शदीद इजाफा हुआ है। 3 हवालों से इस पर गौर करने की ज़रूरत है। जो पॉलिसी आ रही है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, किस तरह से उसकी इम्प्लिकेशंस होंगी, पाकिस्तान को उस हवाले से क्या करना होगा। अब तक की मालूमात जो हमारे पास हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत ने संजीदगी से ना तो कोई पॉलिसी तरतीब दी है और ना ही इस हवाले से पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया है। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो आर्टिकल लिखा है, जो 5 बहुत मोतबर सहाफ़ियों ने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें खदशात के साथ साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान के सदर जरदारी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस पूरी सूरत हाल को कंट्रोल कर सके और उनका ये भी कहना है कि उन्हें खौफ है कि शायद सदर जरदारी को इस पूरी सूरत हाल में निमटने की ज़रूरत पेश ना आए और उनका कहना है कि काफ़ी खदशात इस हवाले से पाए जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो सदर ओबामा ने कुछ देर पहले सदर जरदारी को टेलीफोन भी किया है और इसके साथ साथ जो अहम पेशरफ्त है वो है मनमोहन सिंह को टेलीफोन
टेलीफोन करना और उनके साथ भी उनकी आशीर्वाद भी इस पॉलिसी के हवाले से लेना। खैर, हम इस पे बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। हमारे साथ होंगे मारूफ एनालिस्ट तज्जिया निगार मुस्तनसर जावेद साहब, हमारे साथ होंगे जनरल हामिद नवाज साहब जिनका के तज्जिया आप सुनते रहते हैं, और प्रोफेसर हसन अस्करी साहब जो कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से इस पे बात करेंगे। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज जनरल हामिद नवाज साहब से शुरू करते हैं। हामिद साहब, बहुत से जो खदशात का इजहार किया गया उसमें पाकिस्तान में जो बदएतमादी है पाकिस्तान के ऊपर, उसका भी बहुत खुले लफ्जों में बयान किया गया। आपके सामने न्यूयॉर्क टाइम्स की, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स आई होंगी, और खास करके जो 5 जर्नलिस्टों ने एक तज्जिया लिखा है वो भी आपकी नजर से गुजरा होगा। किस तरह से आप पाकिस्तान की पोजीशन को इस वक्त देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान आंखों में आंखें डाल के अमेरिका से बात करने की पोजीशन में है, या कि वही करना पड़ेगा जो कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से चाह रहा है? आसमा, शुक्रिया। पाकिस्तान तो मुसलसल दबाव में है और हम उनकी आंखों में आंखें डाल के अभी तक तो बात नहीं कर सके, और इस चीज़ की शदीद ज़रूरत है कि हम अपने खदशात भी उन पे वाज़े करें, और जो हमारे पास कार्ड्स हैं उनको भी हम अच्छे तरीके से खेलें। ये खाली पाकिस्तान के बारे में कह देना कि जी यहाँ जो है उसामा आके इधर छुपा हुआ है, अल-ज़वाहिरी इधर छुपा हुआ है, तो इस चीज़ का क्या सबूत है? वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी ये हमारी नालायकी की वजह से जब हमने तोड़ा बोरा किया तो उस वक्त हमें मौका था इसको एंगेज करने का उसामा को, लेकिन किसी वजह से ये रमज़फील्ड साहब ने उसकी इजाज़त नहीं दी और ये पाकिस्तान की तरफ चला गया है। तो ये सारे इल्ज़ामात हैं। ये अमेरिका की आदत है, जब वियतनाम में थे तो कंबोडिया को ब्लेम करते थे, जब इराक में थे तो सीरिया और ईरान को ब्लेम करते थे, अभी अफ़गानिस्तान में हैं तो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। इस ब्लेम की बुनियाद किसी सबूत की बुनियाद पे नहीं है, ये ऐसे ही पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ाने की कोशिश है। और मेरा ख्याल है इस वक्त जो गॉर्डन ब्राउन साहब ने बयान दिया है उसके 2 मकसद हैं जी। एक तो अमेरिकन पब्लिक जो है और उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो डिवाइड है उनकी कांग्रेस और सेनेट में अफ़गान वार के हवाले से, एक उनको बावर कराना है कि अल-कायदा बहुत फ़ाल है और उसामा बिन लादेन ज़िंदा है और पाकिस्तान में है या उस इलाके के नज़दीक मौजूद है। तो एक उन्होंने ज़रूरत ज़ाहिर की है कि अमेरिका के लिए ये इस वक्त नामुमकिन है कि इस सारी सिचुएशन को जानते बूझते हुए यहाँ से छोड़ छाड़ के चला जाए, क्योंकि ये तो फिर तालिबान के हाथ में खेलने वाली बात होगी। सही। और दूसरा मकसद इसका पाकिस्तान पे प्रेशर डालना है ताकि बाकी चीज़ें जो वो हमसे मनवाना चाहते हैं वो आसानी से मनवा सकें और हम इसी प्रेशर के नीचे ही रहें, दबे रहें। अभी यहाँ हमारे लिए उनकी ख्वाहिश ये है जी कि पाकिस्तान आर्मी जो है उसको एक डिग्निफाइड पुलिस फोर्स की तरह इस्तेमाल कर लिया जाए। बिल्कुल जैसा आपकी बात दुरुस्त है, इसी को मैं आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ। मुस्तन साहब, जनरल साहब का भी ये कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान को देखना है कि वो इस प्रेशर से कैसे निकलते हैं। लेकिन आपने अगर उनके अल्फाज पे गॉर्डन ब्राउन के और सदर ओबामा के गौर किया हो तो वो बड़े सख्त अल्फाज हैं। उनका ये कहना है कि ये मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान ये ना जानता हो कि उसामा बिन लादेन और ऐमन अल-ज़वाहिरी कहाँ हैं। सो आप क्या कहते हैं, क्या उनके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है या ये मिसट्रस्ट जो है ये काफ़ी अशरों से चलता आ रहा है और इसके अंदर ज़ाहिर है कि अमेरिका खुद भी एक पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान के साथ रहा है। सो आप क्या कहेंगे इस पूरी पोजीशन के अंदर पाकिस्तान की सूरत हाल क्या हो सकती है आने वाले दिनों में? जी, दरअसल बात यह है कि प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि टैक्टिक्स होते हैं, जब आप वॉर में होते हैं तो प्रेशर हर तरफ से बढ़ाए जाते हैं। हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बहरहाल है कि जो उसामा बिन लादेन के हवाले से जो बात कही जाती है वो यकीनन दुरुस्त हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कोई भी, ना अमेरिका और ना हम अभी तक ये नहीं कह सके कि ये जो सूरत हाल है उसामा बिन लादेन और ऐमन अल-ज़वाहिरी की कि वो हैं कहाँ। अलबत्ता गॉर्डन ब्राउन ने जो कहा है वो उन्होंने बड़े ज़ोर दे के कहा है कि गॉर्डन ब्राउन ने कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में हैं, या कम से कम पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो इसको यकीनन जानती है कि वो कहाँ हैं। अब इस हवाले से हमें या तो सबूत देना चाहिए, लेकिन अगर
या अमेरिका को सबूत देना चाहिए, लेकिन इन दोनों तरफ से बात बढ़ाई जा रही है, उसके बारे में उसे कम करने की कोशिश नहीं की जा रही। और तीसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ रोज़ पहले तक या चंद हफ्ते पहले तक हमारे बहुत से मुबस्सिर कह रहे थे कि अमेरिका फ़ौज ने